हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th है, साइंस का चैप्टर 9 जो कि है प्रकाश परिवर्तन था अपवर्तन। फिर कुछ क्वेश्चन से MCQ करेंगे। तो चलिए बिना देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। उत्तर अंश को अवसाई अंश कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरण को एक जगह एकत्रित करता है। उत्तर अंश को अवसाई अंश क्यों कहते हैं? क्योंकि वह जो है प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता है। नेक्स्ट देखेंगे। उत्तर अंश को अवसाई अंश कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरण को फैला देती है क्योंकि यह जो है प्रकाश की किरण को फैला देती है। किसी प्रकाश का अंश वास्तविक उल्टा तब वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो क्या होगा? उत्तर अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर अंश के सामने किसी स्थान पर वस्तु को रोकने से इसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु कौन सा होगा? प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच। तो क्या होगा? प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है होगा? उत्तर अंश द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तब वस्तु की स्थिति क्या होगी? एफ बराबर एफ और 2F के बीच। क्या होगी? एफ और 2F के बीच। किसी प्रकाश का अंश आभासाई सिद्धांत वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो कौन सा अंश होगा? अवतल अंश। नेक्स्ट देखेंगे। अवतल अंश के सामने की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। क्या अवतल अंश के सामने है कि वस्तु का प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? आभासाई एवं सीधा। क्या होता है? आभासाई एवं सीधा। अवतल अंश द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासाई प्रतिबिंब बनाता है। यह निम्न में कौन सा पदार्थ अंश बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? यानी कि इनमें से कौन सा पदार्थ जो है अंश बनाने के प्रयुक्त नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता। तो कौन सा है? मिट्टी का प्रयोग अंश बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को उत्तर अंश के सामने कहाँ पर रखा जाना चाहिए? तो कहाँ पर रखा जाना चाहिए? फोकस दूरी के दोगुनी पर। कहाँ पर रखना चाहिए? फोकस दूरी के दोगुनी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तर अंश के सामने कहाँ रखेंगे? तो कहाँ रखेंगे? फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर। तो कहाँ फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पातले गोलीय दर्पण दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा अंश संभावित होगा। कौन सा दर्पण होगा? जो दोनों आवतर दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? दोनों आवतर दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप किसे कौन से अंश का प्रयोग करेंगे? तो कौन से अंश का प्रयोग करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तर अंश। कौन सा? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तर अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों का पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के अंश का प्रयोग करेंगे? तो किस प्रकार के अंश का प्रयोग करेंगे? तो उत्तर अंश का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को कहा जाता है। तो किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है? अपवर्तन। तो अपवर्तन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रकाश के अपवर्तन प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन से भौतिक राशि पर अपवर्तित होते हैं? कौन से भौतिक राशि अवतरित? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश के अवतर के कितने नियम है? प्रकाश के अवतर के कितने नियम है? तो 2 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रकाश के किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मुख्य पद से वंचित हो जाना कौन सी घटना है? तो कौन सी घटना है? प्रकाश का अपवर्तन। कौन सी? प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह माध्यम से साधारण माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। तो कहाँ मुड़ जाती है? अव्यय में की हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साधारण माध्यम साधारण माध्यम से वह माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। तो कहाँ मुड़ जाती है? अभिलंब से दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में जाती है तो वह मुड़ जाती है तो अभिलंब से दूर। और वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तेजी प्रवेश करती है तो अभिलंब की और झुकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हेया का अपवर्तित होता है। हेया का अपवर्तित कितना होता है? ये 2.42 होता है अपवर्तित का। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तित अत्यधिक होता है? तो किस माध्यम का अत्यधिक होता है? हेया का। किसी माध्यम के अपवर्तित का नाम मान होता है। तो क्या मान होता है? साइन आई बटे साइन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सनहे के नियमानुसार होता है समय यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग।
पानी के में आंशिक रूप से डुबाया पेंसिल के मुड़े होने की घटना का परिणाम है तो क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जय में सिक्के डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देता है, तो वो कौन सा है, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी लेंस की क्षमता P और किसी फोकस की क्षमता F में क्या संबंध है। P बराबर 1/F। किसी लेंस की फोकस दूरी F मीटर हो तो इसकी क्षमता का मान क्या होगा, 1/F डायोटी, 1/F डायोटी है। लेंस की क्षमता का सही मतलब क्या था है, तो लेंस की क्षमता का सही मतलब क्या था, डायोक्टियर। निम्न में किसका मात्रक डायोक्टियर होता है, तो किसका मात्रक होता है लेंस की क्षमता का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 1 मीटर फोकस दूरी वायु उत्सर्जन की क्षमता होती है तो क्या होती है, 1/D। 2 मीटर फोकस दूरी वायु उत्सर्जन की क्षमता होती है तो क्या होती है, -0.5D। किसी उत्सर्जन की फोकस दूरी हो हमेशा होती है तो क्या होती है, हमेशा +V -D4 क्षमता वायु उत्सर्जन की फोकस दूरी क्या होती है, तो क्या होती है 25 सेंटीमीटर। 4D क्षमता वायु उत्सर्जन की फोकस दूरी क्या होती है, तो इसकी आंसर क्या होगी, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या होता है लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी, तो इसकी क्षमता क्या होगी, -5 डाइऑक्साइड। एक उत्सर्जन की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो इसकी क्षमता क्या होगी, इसकी क्षमता क्या होगी, 5 डाइऑक्साइड। किसी उत्सर्जन का फोकस समानता 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी, तो इसकी क्षमता क्या होगी, 2D। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किसी उत्सर्जन का फोकस 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी, ये तो इसकी क्षमता में होगा क्या होगा, 2D। यदि एक लेंस की क्षमता -2D है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो -2D है इसकी क्षमता, तो इसकी जो फोकस दूरी क्या होगी, -50 सेंटीमीटर, तो इसकी क्या होगी, -50 सेंटीमीटर। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरा होता है क्या होता है, 50 सेंटीमीटर, तो क्या होता है 50 सेंटीमीटर। एक लेंस की क्षमता -D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, -0.25 मीटर क्या होती है, -0.25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, एक उत्सर्जन में 4 डायोटा शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, जब किसी लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, क्या होती है, बढ़ जाती है, तो इसके पानी में डुबाया जाने पर इसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तालाब की तरह कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न किसमें प्रकाश सबसे तेज गति करती है, तो किसमें तेज गति करती है, वायु। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का जो वेग है वो न्यूनतम होता है, क्या होता है, कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। तो इसी के साथ हम लोग का जो है पार्ट 3 होता है कंप्लीट। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर कहीं कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।